तो प्रयागराज से ये बड़ी खबर है। सपा एमएलए इंद्रजीत सरोज अपने बयान पर अड़े हुए हैं और कहा है मंदिरों को लेकर जो विवादित बयान दिया था, मंदिरों की ताकत पर हमने जो कहा था कि जो है 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम इस देश में आए, जो विदेशी आक्रांता थे, अरब से चलकर आए थे और यहाँ लूट के चले गए। पहला मुस्लिम शासक जो था वो मोहम्मद गोरी था जो है। तो यहाँ के देवी देवता या भगवान क्या करते रहे, जो है श्राप दे देना चाहिए। मुसलमान भस्म हो जाते, मर जाते, जो है अंधे हो जाते, लूले लंगड़े हो जाते, अपाहिज हो जाते। इसका मतलब जो है कुछ न कुछ तो है, जो है कमी है। हमारे देवी देवता इतने ताकतवर नहीं थे, जो है उन्हें श्राप देना चाहिए जो है मंदिर। तो देखिए ये विवादित बयान दिया और एक बार अपने बयान पर कायम है नेता। आपको पता है सपा एमएलए हैं ये इंद्रजीत सरोज, जो अपने बयान पर अड़े हुए हैं और कहा है मंदिरों को लेकर कि देवी देवता इतने ताकतवर नहीं थे। मोहम्मद कासिम अरब से यहाँ आया, कासिम ने भारत को लूट लिया, मोहम्मद गौरी ने भी भारत को लूटा, लेकिन भारत के देवी देवता क्या कर रहे थे? उन्हें तो मुस्लिमों को श्राप दे देना चाहिए था, खत्म कर देना चाहिए था। सभी मुस्लिम मर जाते, अंधे हो जाते, लूले लंगड़े हो जाते। इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है, हमारे देवी देवताओं में शक्ति नहीं है। तो लगातार सपा की तरफ से कई ऐसे बयान देखने को मिले हैं जो सनातन विरोधी हैं। ऐसे में सवाल उठने लगता है कि क्या वाकई सनातन के खिलाफ लगातार सपा नेता बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो एक बयान सामने आया इसको लेकर भी अब यति चिदानंद सरस्वती जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है यति चिदानंद सरस्वती जी। इस बयान को कैसे देख रहे हैं? क्या मतलब है ये सपा नेता ये बयान दे रहे हैं कि हमारे देवी देवताओं में इतनी शक्ति ही नहीं है? तो चलिए बातचीत करेंगे, लेकिन आपको बताएं देवी देवताओं को लेकर बयान दिया है सपा नेता इंद्रजीत ने और कह दिया है कि मोहम्मद कासिम अरब से यहाँ आया, लेकिन हमारे देवी देवता कुछ नहीं कर पाए। भारत के जो देवी देवता हैं उनमें शक्ति नहीं है। सपा एमएलए इंद्रजीत सरोज अपने बयान पर अड़े हुए हैं। उससे पहले उन्होंने कहा कि राम का नारा लगाने से कुछ नहीं होगा। अब वो ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि देवी देवता इतने ताकतवर नहीं थे, क्योंकि यहाँ सबने लूट लिया। मोहम्मद कासिम अरब से आया, यहाँ लूटपाट कर ली। भारत के देवी देवताओं में अगर इतनी शक्ति थी तो श्राप दे देते मुस्लिमों को, वो मर जाते, अंधे हो जाते, लूले लंगड़े हो जाते। तो मंदिरों को लेकर ये विवादित देवी देवताओं को लेकर ये बयान दिया है सपा नेता ने। जो इंद्रजीत सरोज हैं वो अपने बयान पर अड़े हुए हैं। पहले उन्होंने कहा कि राम का नारा लगाने से कुछ नहीं होने वाला, और अब वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे देवी देवताओं में, भारत के देवी देवताओं में इतनी शक्ति नहीं है। अगर इतनी शक्ति होती तो श्राप दे देना था, मुस्लिमों को श्राप दे देना था। इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है, हमारे देवी देवताओं में शक्ति नहीं है। तो अब इसको लेकर भी लगातार अब ये बयान आगे बढ़ेगा और इसको लेकर टिप्पणी अब देखने को मिलेगी। अनिला सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी है, बीजेपी प्रवक्ता हैं। अनिला जी, क्या बयान दे रहे हैं सपा नेता, इसको आप कैसे देखती हैं? क्योंकि लगातार बयान तो बहुत आए, लेकिन ये इस बयान को कैसे देख रहे हैं कि भारत की देवी देवताओं में शक्ति ही नहीं है? सभी को राम राम। और मुझे कुछ ताज्जुब नहीं होता, ये घटिया गिरी हुई विकृत मानसिकता की ये पार्टी हो चुकी है, जो कि तुष्टीकरण की राजनीति में इतनी लिप्त हो चुकी है कि अपनी खुद क्या व्यक्तित्व है, क्या आइडेंटिटी है, वो खो चुकी है। ये गद्दार लोग हैं, ये गद्दार लोग हैं और इनको सनातन के विषय में कुछ पता ही नहीं है, देवी देवताओं के विषय में कुछ पता ही नहीं है। किस प्रकार से उन्होंने जो अधर्म पे धर्म की विजय प्राप्ति करवाई है, बारंबार करवाई, उस विषय में इनको कुछ पता ही नहीं है। और जिनके नाम ये ले रहे हैं उनका अंत किस प्रकार से हुआ है वो भी इनको नहीं पता है, तो इसलिए बकवास कर रहे हैं। और अच्छा है, जितनी बकवास करें उतनी ही समाजवादी पार्टी के चेहरे से जो पर्दा है ना वो उठता चला जा रहा है। सेकुलरिज्म के नाम का जो धंधा इन्होंने चलाया हुआ है ना,
अब उत्तर प्रदेश की जनता तो उसको स्वीकार करती नहीं है। घटिया मानसिकता के लोग इसलिए हैं क्योंकि उनके जो अध्यक्ष हैं वो इन पे लगाम नहीं लगाते। अनिला जी, कहीं ऐसा तो नहीं लगता है ये जानबूझकर सुर्खियों में आने की वजह से ऐसे बयान दे रहे हैं, या फिर वाकई ये सनातन विरोधी हैं और इन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या बयान दिया जा रहा है? नहीं, मुझे लगता है चाहे वो लालजी सुमन हो, चाहे ये व्यक्ति सरोज हो, चाहे कोई भी हो, ABCD, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो स्टालिन हो, चाहे उसका बेटा हो, चाहे खड़गे साहब का बेटा हो, ये जितने हैं जो उल्टी सीधी बकवास करते हैं हिंदू देवी देवताओं के बारे में, बिल्कुल उनको तो मीडिया में दिखाना चाहिए, ढोल नगाड़ों के साथ दिखाना चाहिए, बताना चाहिए कि राहुल गांधी कहते हैं शक्ति को समाप्त कर दो, और यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर हमारे हिंदू देवी देवताओं में शक्ति होती तो क्यों नहीं जो लोग हिंदुओं पे आक्रमण करते हैं, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करते हैं, उनको खत्म कर दिया होता है। इनको पता ही नहीं है, इतिहास की जानकारी ही नहीं है। धनबल और बाहुबल पर टिकट लेकर और ये लोग जीत जाते हैं और समझते हैं कि ये लोग ज्ञान के भंडार हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश का पतन हुआ जब ऐसे लोग सत्ता में आए। अनिला जी, क्या लगता है ये हिंदू धर्म की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इस तरह से जो बयान सामने आ रहे हैं? सनातन इतना कमजोर नहीं है, हमारी हस्ती तो कोई मिटा नहीं पाया ना। 1200 वर्ष हमें गुलाम बनाया गया, फिर भी हमारी हस्ती नहीं मिटी ना। कुछ तो बात है ना, कुछ तो दम है ना। ऐसे लोग जो हैं आते हैं जाते हैं, इनकी शेल्फ लाइफ ना बहुत कम होती है जी। ये अपनी दुर्गति खुद करवाते हैं, अपनी मौत ये खुद मरते हैं। बहुत शुक्रिया अनिला जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए।